Hello friends and welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Until Next Life. तो फ्रेंड्स मैं आप लोग के साथ कल कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी ट्रेन लेट हो गई थी एंड फिर घर जाने के बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। और फ्रेंड्स अब कुछ दिनों की वीडियो में थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस रह सकती है क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं अपने भैया की शादी के लिए गाँव पे आई हूँ। और फ्रेंड्स ये वीडियो भी मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ के छत पे जाके बना रही हूँ ताकि कोई नॉइस ना आए। एंड फिर भी गाइस अगर कोई नॉइस आती है तो प्लीज़ गाइस डोंट माइंड एंड एंजॉय दिस वीडियो। एंड फ्रेंड्स इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की थी बट स्टिल नेम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। तो गाइस इस स्टोरी के ऑथर से भी मैंने परमिशन ली है एंड उन्होंने हमें परमिशन दे दी कि हम विंग एंड वांग जी को उन्हीं के नेम से बुला सकते हैं। तो गाइस जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था वो मैं क्लियर कर देती हूँ। तो गाइस ये स्टोरी एशियन टाइम एंड प्रेजेंट टाइम दोनों से है, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी और मैंने आप लोग के साथ इसे शेयर किया। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एशियन टाइम के विंग और वांग जी की स्टोरी सुनाई थी जिनके बचपन के सबसे स्वीट मोमेंट्स एक दूसरे के साथ थे। पर विंग के पेरेंट्स की डेथ के बाद उसे जियांगक्ला ने अडॉप्ट कर लिया था और विंग और वांग जी अलग हो गए थे। अब फाइनली 10 साल बाद वो लोग मिलने वाले थे। तो अगर आपने अंटिल नेक्स्ट लाइफ का पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फाइनली 10 इयर्स के वेट के बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और दूसरों से अपने इमोशन छिपाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी थी, वो दोनों अब बड़े हो गए थे। उनमें से एक आइस की तरह कोल्ड और दूसरा सन की तरह वार्म था। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो उन्हें रिमेंबर थी वो थी उन दोनों की स्वीट मेमोरीज। विंग स्माइल के साथ कहता है, बहुत टाइम से नहीं मिले लंजा, आई मिस्ड यू। वांगजी भी कहता है, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा विंग। इसके बाद फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम की स्टोरी है। 2 वीक्स बीत चुके थे। विंग ने अपने ड्रीम में जो लास्ट वर्ड सुने थे उसकी वजह से वो क्रेजी हो रहा था। उसे उसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। वो ड्राइविंग करके हॉस्पिटल जा रहा था और कहता है कि हम कब मिलेंगे, मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा। विंग ने इन दिनों जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था वो अनरियल लगता था और वो खुद भी इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता था। बट उसका हार्ट बिना किसी लॉजिक के बस उस एंजल को देखना चाहता था जो उसके ड्रीम में आता है। विंग हॉस्पिटल जाता है। उसे रियो जिंग चैंग दिखता है जो स्माइल करते हुए उसी की तरफ आ रहा था और कहता है कि डॉक्टर गगा फाइनली आप आ गए। विंग भी स्माइल करते हुए कहता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया और यहाँ सब कैसा चल रहा है। जियो जिंग चैंग कहता है एवरीथिंग इज़ ओके, बस मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। और वो बॉय इसके बाद जिंग चैंग कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है और विंग के रिएक्शन देखता है। जब उसे विंग की आंखों में डर दिखता है तो वो क्विकली कंटिन्यू करते हुए कहता है नो नो नो, वो ठीक है, उसके सारे वाउंड्स भी हील हो चुके हैं, आपने एक और क्यूट एंड ब्यूटीफुल लाइफ बचा ली है। विंग पूछता है कि क्या वो अभी भी सेम वार्ड में ही है। विंग की हार्ट बीट सडनली बहुत फास्ट हो गई थी। जियांगचैंग कहता है यस, बट अभी बहुत लेट हो गया है, वो अभी तक सो चुका होगा, पर आप उसे विजिट कर सकते हैं। विंग हाँ कहता है और स्माइल करके वार्ड की तरफ चला जाता है। उस रूम में बहुत अंधेरा था। विंग को रूम में सिर्फ उस बॉय का शेप दिख रहा था जो पीसफुली बेड पर सो रहा था। विंग उसके बगल में बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता है कि सेफ रहने के लिए तुम्हारा थैंक्स और तुम्हें अकेले छोड़ के जाने के लिए सॉरी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था बट ये 2 वीक्स बहुत बिजी और हार्ड थे। बहुत सारे पेशेंट थे, पर तुम्हें पता है किसी की लाइफ बचाने से ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिलती। उनकी फैमिली मेम्बर्स, लवर्स और फ्रेंड की हैप्पीनेस को देखकर मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा हार्ट पूरा फुल हो गया है और मेरी लाइफ यूज़फुल है। मेरी सारी थकान सेकंड्स में ख़त्म हो जाती है। पर मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। विंग उठने ही वाला होता है बट उसे फील होता है कि उसके हाथ के अराउंड के ग्रैप्स टाइट हो गए हैं। विंग गैस करता है कि पेशेंट कोई नाइटमेयर देख रहा है, इसीलिए वो उसके हेयर की केयर करते हुए कहता है इट्स ओके, सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। कुछ टाइम बाद
वो पेशेंट रिलैक्स हो जाता है और विंग को भी फील नहीं होता कि कब वो उस बॉय के हाथ पर अपना सर रखकर सो जाता है। फ्रेंड्स, अब फिर से एशियन टाइम की स्टोरी है। विंग नॉन स्टॉप वांगजी का नाम चिल्लाते हुए उसका पीछा कर रहा था। वांगजी कहता है कि क्या बात है, गुसू में शोर करना मना है, और वो सडनली स्टॉप हो जाता है। विंग वांगजी के बैग से टकरा जाता है और कहता है कि दर्द हो रहा है। वांगजी पूछता है कि क्या। विंग अपने फोरहेड को रब करते हुए कहता है कि मेरा हेड, लान अर्गग, अब तुम आयरन की तरह हार्ड हो चुके हो, बचपन की तरह बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हो। और वो हंसने लगता है। वांगजी के ईयर्स रेड होने स्टार्ट हो जाते हैं और वो कहता है कि स्पीक प्रॉपरली। विंग कहता है कि मैंने क्या गलत कहा। बाय द वे, तुम बहुत हैंडसम हो गए हो, बट पहले की तरह कोल्ड हो। वांगजी भी कहता है कि तुम भी पहले की तरह ही हो, क्रेजी एंड बोथरसम, और अपना सर नीचे कर लेता है अपने लिटिल स्माइल छिपाने के लिए, जो कि इतने सालों बाद उसके फेस पर आई थी। और रीज़न ये था कि विंग भी अब वापस आ गया था। विंग वांगजी के क्लोज आते हुए कहता है कि लंजा, बी ऑनेस्ट, तुमने भी मुझे मिस किया था ना। हमें गुड बाय कहते टाइम एक दूसरे को हग करने का भी चांस नहीं मिला था, और अब जब हम फाइनली मिले हैं तो तुम कोल्ड होने की एक्टिंग कर रहे हो। बैड बॉय मत बनो और मुझे तुम्हें हग करने दो। वांगजी कुछ कहता इससे पहले ही विंग अपने हैंड्स को वांगजी के नेक के अराउंड रैप कर लेता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। लंजा इस सडन एंड स्ट्रॉन्ग सेंसेशन से फ्रीज हो जाता है। वांगजी को विंग की बॉडी से जो वार्मनेस फील हो रही थी, वो इतने सालों से उसी का तो वेट कर रहा था। लंजा को इस तरह केवल उसकी मॉम हक करती थी, बट बहुत टाइम बीत चुका था, उसे तो अब वो सही से याद भी नहीं थी। उसका ओल्डर ब्रदर लैंस चैन उससे बहुत प्यार करता है और उसकी केयर भी करता है, बट बहुत सारे रूल्स की वजह से वो अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वांगजी अपना फेस विंग के शोल्डर पर रख देता है। उसे बिना रियलाइज हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वांगजी कहता है, विंग, माय लिटिल सनशाइन, तुम्हें पता है तुम हमेशा से मेरे लिए कितने ज़्यादा प्रीसियस हो। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तुमसे दूर रहना बहुत पेनफुल है। क्या तुम मुझे वैसे मिल सकते हो जैसे मैं तुम्हें चाहता हूँ? क्या मैंने कभी भी मेरे हार्ट की फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बताया है? विंग अपनी नोज़ को वांगजी के नेक पर रब करता है और हक को ब्रेक किए बिना थोड़ा पीछे होता है और वांगजी की आंखों में देखकर बोलता है, लंजा, आर यू रियली मैड? मैं सिर्फ अपने फ्रेंड को मिस कर रहा था। और वो स्माइल करने लगता है। लंजा विंग से अलग होते हुए कहता है कि ऐसा दोबारा मत करना, वरना मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम खुद को होल्ड कर पाऊँगा या नहीं। और लंजा टर्न होकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है, फ्रेंड्स, यस, वो मेरा केवल फ्रेंड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। विंग अभी भी शॉक में वहीं खड़ा था और कहता है कि इसे एकदम से क्या हुआ। फ्रेंड्स, अब प्रेजेंट टाइम की स्टोरी है। विंग को अपने फेस के नीचे मूवमेंट फील हो रही थी। वो अपनी आंखें स्लोली ओपन करता है। उसके बैक में बहुत पेन हो रहा था। उसे रियलाइज़ होता है कि वो पूरी रात वार्ड में ही सो गया था। पेशेंट विंग को आवाज़ देता है। वो उस पेशेंट की ब्यूटीफुल आइज़ में क्यूरोसिटी के साथ देख रहा था। विंग स्माइल करने वाला होता है, बट उसे सडनली ऐसा फील होता है कि उसके अराउंड का पूरा वर्ल्ड फ्रीज हो चुका है। उसे ऐसा फील होता है कि उसकी हार्ट बीट स्टॉप हो गई है। ये फेस बहुत ही ज़्यादा अनफेमिलियर बट प्रीसियस था। विंग अपनी आंखें क्लोज करता है और अपने ड्रीम में आने वाले उस मैन के फेस को रिमेंबर करने की कोशिश करता है। उस एंजेलिक लुक बॉय की फेयर स्किन, ब्लैक हेयर्स, कोल्ड लाइट आइज एंड फुल रोजी लिप्स, सारे फीचर्स बिल्कुल सेम थे। विंग कहता है कि ये तुम हो, मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ ही लिया। उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वो इंसान सच में उसके सामने था, ना कि किसी ड्रीम का कोई विजन जिसे विंग टच कर सकता था, हग कर सकता था, प्रोटेक्ट कर सकता था और उससे प्यार भी कर सकता था। फिर से उन दोनों को साथ ले आया था। विंग इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। विंग उस पेशेंट को हक करने वाला था। वो सारी चीज़ें फील करना चाहता था और सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता था जो वो रोज़ अपने ड्रीम में देखता है। अब वो इसे खुद से कभी भी दूर नहीं जाने देगा। पर तभी वो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर, क्या आप ठीक हैं?
विंग उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके हार्ट के छोटे छोटे पीसेस हो चुके हैं। विंग उस पेशेंट की आंखों में डेस्परेटली देख रहा था। वो अपने क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता था, पर वो बॉय कहता है कि क्या हम दोनों पहले मिल चुके हैं, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता। विंग कहता है कि क्या ऐसा है, और वो पीछे होकर अपना सर नीचे कर लेता है और अपने टीयर्स छुपाने की कोशिश करता है। विंग सोचता है कि क्या उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि सारी चीज़ें इतनी ईजिली हो जाएंगी, उसे भी मैं याद होऊंगा। मेरी लाइफ में कुछ कोई भी चीज़ इतनी ईजिली कैसे हो सकती है। वो बॉय कहता है कि बाय चांस क्या आप वो डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरी लाइफ बचाई थी। मुझे डॉक्टर लैंस चैन ने आपके बारे में पहले बताया था। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता था। विंग उस बॉय की आंखों में लव के साथ देखता है और अपना सर हिला देता है। विंग सोचता है कि इनकी तो वॉइस भी सेम है। विंग कहता है, यस यू आर राइट, मैं डॉक्टर विंग हूँ, और तुम्हारा नाम क्या है। वो बॉय कहता है कि वांगजी। विंग ने अभी भी वांगजी का हाथ पकड़ा हुआ था, पर वो और ज़्यादा चाहता था। वो वांगजी को हग करना चाहता था और उसकी बॉडी से वार्मनेस और उसकी स्मेल फील करना चाहता था। विंग वांगजी से उसकी एज पूछता है। वांगजी अपनी एज 20 बताता है। विंग सोचता है ये तो वही सेम एज है जिस एज में उसे ड्रीम में वांगजी दिखता है। विंग धीरे से बोलता है कि आज से मैं तुम्हारा गगा हूँ। फिर वो वांगजी से कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा वांगजी। क्या मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में जान सकता हूँ, क्योंकि आज तुम डिस्चार्ज होने वाले हो। वांगजी कहता है कि मेरा कोई नहीं है, और उसकी आंखों के कॉर्नर में आंसू आ जाते हैं। विंग को ये देखकर बहुत हार्ट ब्रेक फील होता है। वो कहना चाहता था कि तुम्हारे पास मैं हूँ, पर वो ऐसा कुछ कह नहीं पाता। विंग कहता है तो फिर मुझे तुम्हारी केयर करने दो। वांगजी की लवली आंखें सरप्राइज से फुल हो जाती हैं, और वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। विंग वांगजी के हाथों की केयर करते हुए कहता है क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। वांगजी कहता है कि डोंट किड मी, और वो अपना फेस थोड़ा सा पीछे कर लेता है और विंग के टच को अवॉइड करने की कोशिश करता है। वांगजी कहता है कि आज तक किसी ने भी मेरी केयर नहीं की। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इस स्ट्रीट पर फेंक दिया था और मैं ऑर्फनेज में पला हूँ, बट मेरे 19 ईयर्स कंप्लीट होने पर उन लोगों ने भी मुझे ऑर्फनेज से निकाल दिया। और तुम कौन हो जो मेरे लिए वरिड होने की एक्टिंग कर रहे हो। वांगजी ने लगभग ये सारी बातें चिल्लाते हुए कही थी। विंग उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है और कहता है कि वांगजी ये सुनने में बहुत वियर्ड है, बट मैं सिंसियरली तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। वांगजी कहता है कि सिंसियरली ये वर्ड बिल्कुल मजाक की तरह है, क्योंकि ये वर्ड मुझसे उस आदमी ने भी कहा था जिसने मुझे चाकू मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। मैं जानता हूँ कि इस वर्ल्ड में कोई भी बिना किसी प्रॉफिट के किसी की भी हेल्प नहीं करता। तुमने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि मेरी ये कंडीशन किस वजह से है, मैं पास्ट में क्या करता था। आई एम श्योर कि ये जानने के बाद तुम अपना डिसीजन चेंज कर लोगे और मुझे अकेले छोड़कर चले जाओ। विंग सोचता है कि वांगजी सच कह रहा है। वो भी अपने प्रॉफिट के लिए ही वांगजी की हेल्प करना चाहता है, क्योंकि उसे अपना पास्ट याद आ गया था। वो वांगजी के साथ रहना चाहता था, अपनी लाइफ कंप्लीट करना चाहता था, वांगजी की केयर करना चाहता था, उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था और उसे लव करना चाहता था। पर विंग वांगजी को ये रीज़न नहीं बता सकता था, क्योंकि उसे खुद ये सारी बातें नॉनसेंस लगती थी। तभी रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ डॉक्टर लैंस चैन थे, जिनका फेस बहुत वरीड था। वो कहते हैं कि डॉक्टर विंग, पुलिस इस बॉय को लेने आई है। विंग ये बात सुनते ही वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि इसे यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता। पुलिस मैन विंग से कहती है कि इसने अभी तक हमें सस्पेक्टेड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए हमें इसे पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। विंग कहता है कि मैं इसका गार्डियन हूँ। पुलिसमैन विंग के बगल से वांगजी की तरफ जाते हुए कहते हैं कि क्या तुम इसके रिलेटिव हो। विंग कहता है कि नहीं, मैं इसका रिलेटिव नहीं हूँ, बट मैं एक गुड इमेज डॉक्टर हूँ और मेरे फादर इस कंट्री के मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड रिच बिजनेसमैन हैं, और मेरे रहते हुए इसे यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता। तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। सर्जन लैंस चैन वहाँ बिल्कुल शॉक में खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। हमेशा काम डाउन रहने वाला विंग आज बिल्कुल एक बीस्ट की तरह रिएक्ट कर रहा था, वो भी केवल अपने पेशेंट के लिए। पुलिसमैन कहता है कि क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो। विंग
वांगजी की तरफ देखता है और फिर कहता है कि इसके लिए हाँ, मैं आपको धमकी दे रहा हूँ। पुलिसमैन बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं कल या फिर परसों, क्योंकि गाइस घर में शादी है तो मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। बट मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी। एंड फ्रेंड्स, आप लोग को पता चल गया होगा कि मॉर्निंग में 5 बजे भी मेरे घर पे कितना ज़्यादा शोर हो रहा है। फ्रेंड्स, कल से मैं वीडियो और ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में बनाने की कोशिश करूँगी ताकि कोई नॉइस ना आए। और फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट पार्ट में नेम को लेकर जो कन्फ्यूज़न था वो क्लियर करने की कोशिश की है, बट स्टिल आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।